हेलो गाइस, दिस इज सत्येंद्र कुमार और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। और हमारा जो गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास। तो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वह कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में अपने चैप्टर में। हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर पर डिस्कशन करने जाएंगे कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का, जो हमारे पास मेन ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास जिसको नाम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या नाम देते हैं इसको? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और हम इस पर डेली सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि हम इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज को कंप्लीट ना कर दें। ठीक, देखो काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर आ रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे या कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में, हमने 1 वीक से हम लोग कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया। तो अब से हम फिर से दोबारा से कंटिन्यू वीडियोज रखेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि यदि कोई फंक्शन f(x) है और उस फंक्शन पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वह हमारे पास क्या काम करते हैं। जैसे सपोज दैट d/dx है और यहाँ पर हमने पुट इसको x² किया तो आउटपुट हमको प्राप्त हुआ 2x। तो ऑपरेटर का मेनली वर्क जो होता है वह फंक्शन को चेंज कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डेल्टा जो होता है जिसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं या असेंडिंग ऑपरेटर कहते हैं, यह हमारे पास इसके अंदर एक डिफरेंस उत्पन्न कर देता है जिसको नाम देते हैं f(x + h - f(x), जहां पर h हमारे पास लेंथ ऑफ फाइनाइट इंटरवल होता है। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला आता है, हम इनके बीच कुछ रिलेशंस प्रूव करेंगे। आज तो हम नॉर्मली जो भी कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, देन बैकवर्ड ऑपरेटर जिसको हम नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं, उसके बाद हम शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे। इन तीनों के बीच रिलेशनशिप क्या होती है वह पढ़ेंगे, फिर हम देन इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर? अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, देखो मेनली ध्यान रखना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल्टा की तरह ऑपरेट करते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम ये डिसेंडिंग ऑपरेटर बोल सकते हैं। इसको नोट कर दें, इसका अपोजिट सिंबल बनाएंगे इस प्रकार से, डेल्टा f(x). जैसे d/dx या लाप्लासियन ऑपरेटर, हमने लाप्लास भी पढ़ाया आप लोगों के लिए, जो ऑपरेट होते हैं किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं, सेम हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स होते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट होते हैं। तो इसको ऑपरेट होने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है f(x - h) और f(x) माइनस का f(x - h). ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, नाम होता है उसका शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब ये शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है इसको समझेंगे ध्यान से। ये ऑपरेटर हमारे पास डिनोट किया जाता है इस प्रकार, इस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार, और इस ऑपरेटर को डिनोट करते हैं हम ई से। यदि हमारे पास किसी भी फंक्शन पे ई को ऑपरेट किया जाता है तो वह न्यूमेरिकल एनालिसिस में शिफ्टिंग ऑपरेटर कहलाता है, जिसकी वैल्यू यदि ई की डिग्री यहाँ पर 1 है तो वह x + h प्राप्त होता है, f(x + h). यदि यहाँ पर e की पावर 2 दिया हुआ है तो हमको ये f(x + 2h) प्राप्त होता है। यदि e पावर 3 दिया हुआ है f(x) तो अपन को f(x + 3h) प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर e की पावर n(f(x) लिखते हैं तो यह हमको f(x + nh) प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे e पावर -n(f(x) लिखता हूँ तो मेरे को f(x - nh) प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य जो हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, जितनी e की पावर होती है वह x में से ऐड होके n का मल्टीपल बन जाती है, मतलब h का मल्टीपल बन जाती है। तो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला किस प्रकार ऑपरेट होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला किस प्रकार ऑपरेट होता है, एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला किस प्रकार ऑपरेट होता है। तो आप सभी पहले प्लीज इन सभी को नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अपकमिंग जो भी हम रिलेशनशिप प्रूव करने जाएंगे वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब हम प्रूफ करने जाएंगे कुछ रिलेशंस बिटवीन ई डेल्टा एंड डेल्टा देखेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इनके बीच रिलेशनशिप होती है वह हमारे पास होती है यदि इस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ, या इस शिफ्टिंग ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, हमको प्राप्त होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कहने का तात्पर्य है हमारे पास शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। एक प्रकार से हमारे पास ये कौन सा लॉ होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। अलजेब्रा में हम इन बातों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे, तो जनरली हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, इस कंडीशन के द्वारा हम इसको प्रूव करके लेके आएंगे, इसके द्वारा हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो वी हैव, हम लिखते हैं कि डेल्टा ई एफ एक्स, इसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट किए देता हूँ, तो डेल्टा हमने जैसे बाहर किया हमने यहाँ शिफ्टिंग ऑपरेटर एफ एक्स पर ऑपरेट किया, इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी। ई एफ एक्स जो होता है हमारे पास वह एफ एक्स प्लस एच होता है। डेल्टा एफ एक्स जो होता है हमारे पास वह एफ एक्स माइनस एच होता है। तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल्टा यहाँ पर हमको मिला एफ एक्स प्लस एच। ठीक, हमने क्या ऑपरेट करा दिया, इस फॉर्मूले की वैल्यू को। सर अगर ये हमारे पास एफ एक्स का काम करे, एक्स यहाँ पर जो भी है उसमें क्या हो रहा है, एक्स लिखने के बाद एक्स में से एच को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सेम यहाँ पर हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। इस डेल्टा को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार खुलकर आएगा, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा एफ एक्स प्लस एच, जो कि एक्स का काम करेगा हमारे लिए। उसमें से हम एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एच, जिस एच से ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमको प्राप्त हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार होती है, यदि वह किसी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो हमको मिलता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी इसकी डेल्टा ई एफ एक्स, तो वह हमको प्राप्त होने वाला है डेल्टा ई एफ एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स। और अगर मैं दोनों तरफ से फंक्शन को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन में कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या हम इसको जनरली इंप्लाइज करने के बाद ये भी लिख सकते हैं ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आप इसको इस टर्म को भी निकाल के ला सकते हो बिल्कुल सेम इसी की तरह। मैं ये लाइन में प्रूफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास आर्टिकल प्रूफ होके आ जाता है। यदि आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है तो पहले डेल्टा की ऑपरेट डेफिनेशन लगाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, फिर हम ई को ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ये वैल्यू भी कितनी प्राप्त हो जाएगी, बैक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल। तो नोट कर लेंगे इस रिलेशन को। लेकिन सेकंड रिलेशन हमारे पास आता है E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, यदि डेल्टा इज इक्वल टू E माइनस 1। ठीक है, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला हम प्रूफ करके ला सकते हैं। तो इधर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला मतलब प्रूफ क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन के द्वारा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या कहता है हमारे पास कि यदि इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक, तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शिफ्टिंग ऑपरेटर की, ई एफ एक्स जो हमारे पास होता है वह प्राप्त होता है यदि इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है, एफ एक्स प्लस एच। और जब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं तो हम इसकी हेल्प से इस फॉर्मूले को रिवर्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, या ई एफ एक्स, तो हमको प्राप्त होगा डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ एक्स और माइनस का एफ एक्स। दोनों ही जगह से हम फंक्शन एफ एक्स कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो हमको प्राप्त होगा डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 और यहाँ पर प्राप्त होगा एफ एक्स।
और अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही तरफ फंक्शन सेम ऑपरेट हो रहा है, जिस कारण हम इस फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा हमारे पास प्राप्त हो गया e माइनस वन, या एक रिलेशन हमारे पास इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, या e इज इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ वन प्लस डेल्टा। ठीक है, जब हम एफ एक्स ऑपरेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार के सिंबल्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या किया, हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस प्रकार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।